आज का वीडियो जो है क्लास 12 का है और वो सब्जेक्ट हिंदी से है। पाठ और उनके लेखक। ये पहले जो है हम लोग गद्यखंड करेंगे, उसके बाद जो है काव्यखंड करेंगे। और ये जो है आपको ट्रिक से याद करा रहे हैं, आपको याद बहुत आसानी से हम आपको करवा देंगे। लास्ट तक आप बने रहिएगा, सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले से पहला क्या है? बातचीत। बातचीत का लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। कैसे याद रखिएगा? जैसे देखते होंगे कि जब बालक थे कृष्ण भगवान, तो वो क्या कहते थे कि चलो अपने साथियों के साथ जब माखन चुराने जाते थे, तो वो साथी को कहते थे कि तुम जाओ, उनको जो है बातचीत में उलझा दो, यानी फंसा दो। तब तक जो है हम माखन का जो हांडी होगा उसको लेकर के भाग निकलेंगे। बात समझे? तो बातचीत में बालकृष्ण क्या कहते थे कि फंसा लो, तब तक जो है हम लेके निकल जाएंगे। तो इस तरह से याद रख लेना। बातचीत का लेखक कौन? बालकृष्ण भट्ट। आगे देखिए, अगला है उसने कहा था। उसने कहा था का लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसको कैसे याद रखिएगा? उसने कहा था, क्या कहा था? कि तुम्हें चंद्रमा देंगे। जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किन्हीं को कहते हैं कि ना, हम तुम जो मांगोगे हम उसको पूरा करेंगे, वो चीज हम तुम्हें ला कर देंगे। तो उसने कहा था क्या? कि चंद्रमा ला करके देंगे। तो इस तरह से ध्यान रख लेना है। उसने कहा था चंद्रमा ला कर देंगे, तो चंद्रमा से उधर लेना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, आगे देखिए, संपूर्ण क्रांति का लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। कैसे याद रखिएगा? संपूर्ण क्रांति में जय होगा। संपूर्ण क्रांति में जय होगा। कब तक जय होगा? जब तक प्रकाश ना हो जाए, यानी दिन ना हो जाए। मतलब कि रात्रि में कोई क्रांति चल रहा है और बोला जा रहा है संपूर्ण क्रांति में जय जय नारा लगाना है। कब तक? जब तक कि प्रकाश ना हो जाए, दिन ना हो जाए। तो संपूर्ण क्रांति का जय प्रकाश नारायण। ठीक है, आगे देखिए, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का कैसे याद रखिएगा? आधा नारी जो है राम भगवान का नाम ले रही है। आधा नारी जो है राम भगवान का नाम ले रही है, और आधा किसका? तो आधा जो है कृष्ण भगवान का नाम ले रहे हैं। बात समझ गए? तो अर्धनारीश्वर, आधा नारी जो है राम का नाम ले रहे हैं। इस तरह से याद रख लेना है। अर्धनारीश्वर का लेखक रामधारी सिंह दिनकर। आगे देखिए, रोज का लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। अब देखिए, एक बात का मतलब समझिए, रोज रोज इतना बड़ा नाम कोई लेगा? सोचिए, सीधा सीधा ना कह देगा आगे। रोज रोज इतना बड़ा अगर किन्हीं का नाम रहे घर में, तो कोई कोई कहेगा, कोई लड़की का अगर नाम धर दिया जाए बहुत लंबा, तो रोज रोज इतना बड़ा नाम लेगा नहीं, सीधा कहेगा आगे। तो रोज रोज क्या कहोगे? आगे। क्लियर है? आगे देखिए, अगला है एक लेख और एक पत्र। कौन है इसका लेखक? तो भगत सिंह। देखिए, ये कैसे याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। कहा जा रहा है कि एक लेख, मतलब कि एगो जो है आपको लिखना है। क्या लिखना है? एक व्यक्ति को एक लेख यानी एक पत्र लिखना है। तो भगत सिंह कहते हैं कि हम तो नहीं लिखेंगे, इसके लिए चाहे फांसी न क्यों पड़ जाए। बात समझ गए? तो एक लेख और एक पत्र का लेखक कौन है? तो भगत सिंह है। तो इतना आपको याद हुआ। तो देखिए, कृपया करके हम आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे। ये तो शुरुआत है, पहला वीडियो है। और आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो जो है हम आपको दे सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप सभी लाइक कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, आगे है ओ सदा नीरा का लेखक कौन? जगदीश चंद्र माथुर। कैसे याद रखिएगा? देखिए, ओ सदा, सदा मतलब कि जैसे प्रत्येक दिन, वो सदा नीरा। नीरा ऐसे, नीर जो है हम लोग पानी को बोलते हैं, पानी का समझिए तो पर्यायवाची शब्द है। तो ओ सदा मतलब कि कोई व्यक्ति है वो सदा पानी पी करके क्या करता है? तो आरती गाता है। आरती में देखते हो ओम जय जगदीश हरे, तो जगदीश है ना, तो इस तरह से याद रखना है। ओ वो व्यक्ति जो है सदा यानी पानी पी करके, सुबह सुबह खाली पानी पीता है, खाता नहीं है, और क्या गाता है? तो आरती गाता है, ओम जय जगदीश हरे। तो इस तरह से ध्यान लेना है। आगे देखिए, सिपाही की माँ, इसका लेखक कौन? तो मोहन राकेश। कैसे याद रखिएगा? तो ध्यान दीजिए, सिपाही की माँ के पास। अब देखिए, मोहन, मोहन जो है कृष्ण भगवान को कहते हैं, है ना। और देखिए, कृष्ण भगवान का उनके माँ के पास हमेशा केस आते रहता था। केस कि आपका लाडला जो है ये कर दिया है, माखन चुरा लिया है, तखन उनके यहाँ ये गलत काम कर दिया है। मतलब कि उठपटांग वाला, जैसे कुछ सामग्रियां वगैरह बिगाड़ने वाला, काम बिगाड़ने वाले छोटे में किया करते थे। तो इस तरह से याद रखना है, सिपाही की माँ। तो सिपाही की माँ यही समझ लेना है कि ये भगवान कृष्ण की माँ है, और इनके पास यानी मोहन की माँ है, और इनके पास क्या आते रहता था? राकेश, केस है ना, तो केस केस आते रहता था कि आपका बेटा जो है हमारे यहाँ से माखन चुरा लिया है। तो इस तरह से याद रह जाएगा। आगे देखिए, अगला है प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज का लेखक है नामवर सिंह। कैसे याद रखिएगा? देखिए, अगर प्रगति करना है समाज में, अगर प्रगति करना है समाज में, तो आपका नाम होगा, नाम होगा, नाम होगा से नामवर सिंह। प्रगति करना है समाज में तो आपका नाम होगा, तो नाम होगा से नामवर सिंह। क्लियर है? आगे देखिए, जूठन। जूठन का लेखक कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसको कैसे याद रखिएगा? देखिए, ओम प्रकाश कोई व्यक्ति है, वो क्या करता है? तो खाना को जूठा छोड़ देता है, क्योंकि उसमें क्या है? बाल मिला है, बाल मिला है। देखिए, ओम प्रकाश जो है क्या करता है? भोजन भोजन कर रहा है। अब देखिए, भोजन कर रहा है तो भोजन में जो है क्या मिल गया? बाल मिल गया, बाल, बाल मिल गया। अब बाल मिल गया तो छोड़ दिया कि हम नहीं खाएंगे। कैसे खाना बनाती है? उसमें बाल गिरा हुआ है ना। तो ओम प्रकाश जो है जूठन छोड़ देता है कब? जब भोजन में बाल मिल जाता है। बाल बोलते केस। आगे देखिए, अगला अगला है हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसको कैसे याद रखिएगा? हंसते हुए मेरा अकेलापन। देखिए, हंसते हुए अकेलापन एकदम अच्छा कब हो सकता है? जब आपको मलाई मिल जाए। बताइए, आप हंसते हुए अकेलापन काटना है और आपको मलाई मिल जाए, तो बात ही अलग
है ना, तो आसानी से कट जाएगा अकेलापन। क्लियर है। अगला देखिए तिरिच। तिरिच का लेखक है उदय प्रकाश। कैसे याद रखिएगा, तिरिच का लेखक है उदय प्रकाश। कैसे याद रखिएगा, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है वो रात्रि में घर बनवा रहा है, किसी कारण से रात्रि में घर बनवा रहा है। अब देखिए हुआ क्या कि जो व्यक्ति है जो घर बनवा रहा है वो जब देखा तो बोल रहा है क्या कि तिरछा बना दिए हैं जी, दीवार जो है तिरछा है। तब जो है वो क्या कहता है, तिरछा कर दिए हैं, जैसे वो बोले जिनका घर है वो कि तिरछा कर दिए हैं, तो वो क्या कहते हैं कि सूर्य उदय होने दीजिए, सूर्य उदय होने दीजिए, जब प्रकाश हो जाएगा ना तब सीधा कर देंगे। अभी अंधेरा है तो नहीं दिखा तो हो गया, बात समझ गए, तिरछा था तो उदय होने दीजिए, प्रकाश होने दीजिए, उसको सीधा कर देंगे। क्लियर है। आगे देखिए अगला है शिक्षा। शिक्षा का जे कृष्णमूर्ति। इसको कैसे याद रखिएगा, देखिए शिक्षा के लिए जो आना चाहता है वो कृष्ण भगवान की मूर्ति के पास आए। शिक्षा जिनको जिनको चाहिए वो कृष्ण भगवान के मूर्ति के पास आ जाए। तो चलिए यहाँ जो है ये आपका गदखंड जो है समाप्त हो गया। 13 चैप्टर था, 13 चैप्टर जो है हम आपको ट्रिक से याद करवा दिए। आगे आइए अब हम लोग काव्य खंड में आते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग काव्य खंड में। काव्य खंड में भी 13 चैप्टर है और सभी को हम ट्रिक से याद कराए हैं। और इसमें से एक जो है हम आपसे पूछेंगे कमेंट बॉक्स में, उसका आपको ट्रिक बना करके बताना है। और वो जो है वो कौन है, तो कड़बक का लेखक मलिक मोहम्मद जायसी। ये पहला जो है हम आपके लिए छोड़ते हैं और इसको ट्रिक बना करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। अब जो है हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए पद है, पद दो है, दूसरा चैप्टर भी और तीसरा चैप्टर भी। पद, एक पद का लेखक है सूरदास और दूसरे का है तुलसीदास। कैसे याद होगा, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए जिनके आवाज में सुर रहेगा उन्हीं को ना कोई पद मिलेगा। अब जिनको गाने ही नहीं आता है उनको पद कहां से मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो क्लियर हो गया, जिनके पास सुर रहेगा वही जो है सुर का दास है, मतलब कि सुर का जो है उनके पास खजाना है, वो दास है, सुर जो है उनके पास है, तो वो उनको पद मिलेगा। उसी तरह से तुलसीदास, तुलसीदास का पद मिला हुआ है ना। हम लोग अपने घरों में लगाते हैं तुलसी का पौधा, है ना, तो वही तुलसी का जो है पद मिला हुआ। आगे देखिए अगला है छपय। छपय का लेखक है नाभादास। कैसे याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। छपय को बना दीजिए छप्पर। छप्पर कहाँ रहता है, तो नभ में, यानी आकाश में रहता है, तो नभ बोले तो नाभादास यानी आकाश में। अब देखिए अगला है कवित और भूषण। तो कवित को बना दीजिए कविता। मान लीजिए आपके गांव में एक लड़की है जिनका नाम है कविता, है ना, और उनका विवाह किन से हो गया है, तो भूषण से हो गया है। उनके हस्बैंड जी का नाम क्या है, भूषण, तो कविता का विवाह किन से हुआ, भूषण से। इस तरह से याद रख लेना है। आगे देखिए अगला है तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल कलह में कैसे याद रखोगे, देखो तुम अगर कलह में हो, तुम अगर कलह में हो तो क्या कहोगे, शंकर भगवान को कहोगे, जय हो शंकर भगवान कल्याण करिए। तुम अगर कलह में हो तो शंकर भगवान को क्या कहेंगे कि जय हो शंकर भगवान कल्याण करिए। अगर आप कलह में हैं तो शंकर भगवान को याद कीजिए, कल्याण हो जाएगा। आगे देखिए अगला है पुत्र वियोग। पुत्र वियोग का लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग का लेखक है कौन, सुभद्रा कुमारी चौहान। कैसे याद रखेगा, अब देखिए पुत्र का वियोग, पुत्र का वियोग बोले तो पुत्र अगर किन्हीं का भुला गया है यानी कि खो गए हैं तो शुभ चीज हो सकता है, नहीं शुभ चीज तो हो ही नहीं सकता है। तो पुत्र वियोग का लेखक कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग एकदम शुभ नहीं हो सकता है। आगे आइए चलिए आगे देखिए उषा। उषा का है शमशेर बहादुर सिंह। कैसे याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। जैसे उषा कोई लड़की का नाम है और वो जो है शाम को कहीं गई, मान लीजिए जंगल की तरफ, है ना, उषा जो है शाम की तरफ जंगल की तरफ टहलने जाती है। उषा जो है शाम की तरफ गई तो क्या देखी, शाम में क्या देखी, शेर देखी, तो वहां से तुरंत चली आई। उषा जो है शाम में क्या देखी, शेर देखी। अब जब शेर देखी तो वो क्या सोची कि हमसे तो ये संभव नहीं है, वो बहादुर कोई व्यक्ति को ढूंढने लगा। बात समझ गए, बहादुर कोई व्यक्ति को ढूंढा या फिर बुलाई, है ना। तो उषा जो है शाम में क्या देखी, शेर देखी, और शेर देखी तब क्या करी, तो बहादुर व्यक्ति को बुलाई। तो इस तरह से याद रख लेना। आगे देखिए जन जन का चेहरा एक। लेखक कौन है, गजानन माधव मुक्तिबोध। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बात समझिएगा। गजानन हम लोग बोलते हैं गणेश भगवान को, माधव बोलते हैं हम लोग कृष्ण भगवान को, है ना। देखिए गणेश जी जो है कृष्ण भगवान से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जन जन का चेहरा एक है लेकिन मुक्ति सबका अलग अलग होगा। जन जन का चेहरा एक है, सभी एक ही तरह के व्यक्ति हैं, सब जो है ना अपना फायदा देखना चाहते हैं, लेकिन मुक्ति सबका अलग अलग होगा। क्लियर है। अगला देखिए अगला है अधिनायक। अधिनायक का लेखक है कौन, रघुवीर साहब। कैसे याद रखिएगा, देखिए आधा नायक, नायक अधिनायक लिखा हो तो आधा नायक। नायक किसको बोलते हैं, नायक बोलते हैं हीरो के, जो अभिनेता होते हैं फिल्म वगैरह में नायक हीरो के बोलते हैं। और आगे लिखा हुआ रघुवीर साहब। तो देखिए ऐसा हूं, देखिए फिल्म में जो नायक होते हैं वो वीर होते हैं, देखते हैं सभी को मार देता है, वो अकेले बच जाता है। तो इस तरह से भी धर सकते हैं, और नहीं तो ऐसे याद रखिएगा। आधा नायक जो है, नायक बोले तो हीरो को रघुवीर, रघुवीर बोले तो हनुमान जी, हनुमान जी क्या करेंगे, सहाय करेंगे, सहायता करेंगे। तो आधा नायक को रघुवीर जी सहाय करेंगे, सहाय रहेंगे यानी सहायता करेंगे। क्लियर हो गया। आगे देखिए अगला है प्यारे नन्हे बेटे को, विनोद कुमार शुक्ल। देखिए एक व्यक्ति है, उनके पास कई बच्चे हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे। अब देखिए जब एक व्यक्ति आता है, दो व्यक्ति जाता है, कहता है देख रहा है विनोद, ये चीजें काफी प्रचलित है, वायरल चीजें हैं, आप देख रहा है ना विनोद, ये चीजें आप जानते होंगे, ठीक है। देख रहा है ना विनोद प्यारे और नन्हे नन्हे बच्चे को, बेटे को
सुखा के रखा है। देखिए फिर से, देख रहा है ना विनोद, विनोद ठीक है, प्यारे नन्हे नन्हे बेटे को सुखा के रखा, सुखा के मतलब शुक्ल, सुखा के रखा है। लगता है कि इसे खाना तक नहीं देता है, लगता है कि इसे खाना ही नहीं देता है, तब तो ये सूखा हुआ है। क्लियर हो गया? आ गया। अगला है हार जीत का लेखक कौन? अशोक वाजपेयी। जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, या तो हार होगा या तो जीत होगा, मतलब कि या तो पास होंगे या फेल होंगे। लेकिन आप क्या सोच रहे होंगे, आपका शौक क्या कह रहा होगा? आपका शौक तो यही कह रहा होगा कि हम विजयी होंगे। हम क्या होंगे? विजयी होंगे। तो विजयी से वाजपेयी याद रखना है। हार जीत का लेखक अशोक वाजपेयी। आप विजयी होंगे, विजयी होंगे, है ना? अब देखिए आगे जो आखिरी है, गांव का घर, इसका लेखक कौन है? ज्ञानेंद्र पति। ज्ञानेंद्र पति। गांव का जो घर है वहां जो है जितने पतियां होते हैं, जितने पति होते हैं वो सब ज्ञानी वाले पति होते हैं। गांव का घर जो होता है वहां के जो पति होते हैं वो ज्ञान वाले पति होते हैं। तो ज्ञान वाले पति कहाँ मिलेंगे? तो गांव के घर में, गांव के घर में। तो चलिए दोस्तों, ये इस तरह से हम सारे पाठ के लेखक को हम ट्रिक से याद कराने का प्रयास किए हैं। एक जो है हम नहीं याद कराए हैं, कड़बक, जिसका लेखक मलिक मोहम्मद जायसी। ये आपको ट्रिक बना करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। देखिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर जरूर करिए दोस्तों के पास, और आपको लगता है कि अच्छे ढंगों से याद करा दिए, और बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जो आपसे नहीं याद होते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, हम वो चीज़ें आपको ट्रिक्स बना करके याद करा देंगे। और आप जो है सिर्फ हमारे चैनल से जुड़े हुए रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि हम वीडियो दें